नमस्कार, मैं कुमार प्रोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे उस मसले पर जो अभी फिलहाल राज्य में चर्चा का सबसे प्रमुख विषय या कह सकते हैं इसे ज्वलंत मसला है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में आज एक मामले के दूसरे दिन लगातार सुनवाई हुई। कल सुनवाई हुई थी एक जनहित याचिका पर और आज सुनवाई हुई उस पर। मामला ये है कि 21 जनवरी को नीतीश कुमार के ड्रीम योजना मानव श्रृंखला में बच्चों को जबरिया क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जो ये बताते हैं कि बिहार के कितने बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नामांकन स्कूल में नहीं हो पाता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं, करोड़ों बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिनको सही से पोषण नहीं मिल पाता है। और बिहार में जो उच्च शिक्षा की दर है वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम आंकड़ों को अगर बताना शुरू करें तो पूरा समय जो है हमारा इसी में बीत जाएगा। खैर, ये दीगर बात है। बात यह है कि इन सब के बीच सरकार ने बच्चों को कहा है कि आप आकर मानव श्रृंखला बनाइए। क्यों? शराबबंदी के लिए। और बच्चों से आग्रह नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जबरन बच्चों को इस मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तरह तरह के नोटिस निकाले जा रहे हैं, तरह तरह के फरमान निकाले जा रहे हैं। हमने कल भी इस मसले पर बहस की थी। सरकार ये कह रही, सरकार ने आज हाई कोर्ट में भी कहा कि हमने तो स्वेच्छा से बच्चों को कहा है कि आप आकर इसमें शामिल होइए। जो बच्चे स्वेच्छा से आएंगे उनको ही मानव श्रृंखला में शामिल कर रहे हैं। स्वेच्छा की कुछ तस्वीर हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं। हम आपको सबसे पहले एक लेटर दिखाना चाहते हैं जो रोहतास सासाराम रोहतास जिला हुआ, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूल्स के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे मध्य विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो या +2 के स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को जारी किया है एक लेटर। ज़रा गौर से देखिए। इस लेटर की भाषा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि 21 जनवरी 2017 को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी की सहभागिता नितांत जरूरी है। ये लेटर आप देख रहे हैं, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास ने लिखा है कि सभी प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के माता पिता के साथ स्वयं, स्टूडेंट से नहीं, बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता के साथ मानव श्रृंखला में आवश्यक रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें। निर्देश की अवहेलना होने पर यह समझा जाएगा कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में उनकी अभिरुचि नहीं है और साथ ही छात्रों को यह सूचना दे दिया जाए कि अगर वो मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे तो समझा जाएगा कि छात्रों का नामांकन अवैध है और वैसे छात्रों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। ये आपको हम लेटर दिखा रहे हैं। ये लेटर रोहतास सासाराम का है। हाईकोर्ट में आज इसकी चर्चा हुई। एक पत्र और दिखाते हैं आपको। ये डीईओ का लेटर था। एक पत्र आपको दिखाते हैं और ये औरंगाबाद का, खुदवा ओबरा औरंगाबाद का लेटर है। ये वहाँ के प्रधानाध्यापक ने स्कूल में बाकायदा नोटिस निकाला। वो लेटर हम आपको पढ़ाते हैं कि सभी नामांकित छात्रों को, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि मद्य निषेध दिवस 21 जनवरी 2017 को बनने वाली मानव श्रृंखला में 100% छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। जो छात्र छात्राएं 100% विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उनका विद्यालय से नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए सभी छात्र छात्राएं विद्यालय में 100% उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ये लेटर औरंगाबाद के एक स्कूल में है। ये हम कुछ नमूना दिखा रहे हैं। पूरे बिहार का अगर पढ़ना शुरू करें तो 3-4 दिन 5 दिन उसमें लग जाएंगे। एक लेटर हम आपको और दिखाते हैं। ये 2 लेटर हमने आपको पढ़ाया किस तरीके से छात्रों से आग्रह किया जा रहा है, बच्चों से। ये आग्रह का पत्र आपको हमने पढ़ाया। अब एक लेटर और दिखाते हैं। इसको जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी ने जारी किया है। पत्रांक है इनका 53 और 15 जनवरी 2017 को इन्होंने जारी किया है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, प्रधानाध्यापक को, हेडमास्टर्स को
कि राज्य सरकार के द्वारा 21 जनवरी को निर्धारित मानव श्रृंखला के मद्देनजर जिले के सभी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का सभी प्रकार का अवकाश रद्द रहेगा। इस अवधि में सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहकर मध्यांतर के बाद प्रतिदिन बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला का मॉक ड्रिल कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी 15 जनवरी को ये लेटर निकाला गया कि आपको प्रतिदिन आपकी छुट्टियां रद्द की जाती है और आपको प्रतिदिन स्कूल में बच्चों से मानव श्रृंखला का मॉक ड्रिल कराना है। एक लेटर और दिखाते हैं, वो लेटर है समस्तीपुर के जिलाधिकारी का। जिलाधिकारी ने लेटर लिखा है मध्याह्न भोजन से संबंधित जो मिड डे मील से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको। मिड डे मील, गरीबों के लिए मिड डे मील बड़ी बात होती है। स्कूल में मिड डे मील मिल जाता है, बच्चों को कुछ खाना तो मिल ही जाता है, पोषण भी उनका कुछ हो जाता है। जिलाधिकारी लिखते हैं कि मद्य निषेध के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला समस्तीपुर जिले के निर्धारित मुख्य रूट एवं सब रूट पर निर्माण इसका होना है 21 जनवरी को। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के माह जनवरी 2017 का वेतन या मानदेय तभी मिलेगा जब वो ये संलग्न प्रपत्र में ये प्रमाण देंगे कि वो मानव श्रृंखला में सरकार द्वारा तय जो निर्धारित कोटा था उस कोटे के मुताबिक उन्होंने मानव श्रृंखला में भाग लिया है। 4 पत्र जो ये बता रहे हैं कि राज्य के बच्चों को, दूसरे सरकारी कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा के आधार पर मानव श्रृंखला में भाग लेने को कहा जा रहा है। ये वो मानव श्रृंखला है जिसके आधार पर नीतीश सरकार ये दावा कर रही है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी। उसके शराबबंदी के अभियान का लोगों पर इतना गहरा असर है कि लोग खुद ब खुद मानव श्रृंखला बनाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये नमूना है। ये वो कुछ पत्र हैं जो हमारे पास फिलहाल मौजूद है और हम पढ़कर सुना रहे हैं। हमने कल भी खबर दिखाई थी, बच्चे क्या कह रहे थे वो बताया था आपको। और अगर तमाम पत्र हम अगर आपके सामने पढ़ने लगे तो हमारा सारा समय इसी में बीत जाएगा। हमारे पास वो भी हमारे पास कागजात हैं, पटना जिले के कागजात हैं कि पटना जिले में किस तरीके से स्कूलों को लक्ष्य दिया गया है कि आप बच्चों को लेकर आएं। हम जैसे बताते हैं कि एक स्कूल है जिसको केबी सहाय उच्च विद्यालय 400 बच्चे को वहां से आना है। इस तरह के स्कूल जो लगातार जो हम कागज दिखा रहे हैं पूरा कि किस तरीके से स्कूल्स की ये सूची है, लंबी सूची। अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें तो शायद पूरा समय हमारा जो है इसी में बीत जाएगा। वो नारे हैं हमारे पास, जो नारे बच्चों को लगवाए जा रहे हैं, जो नारे लगवाए जा रहे हैं बच्चों से लगातार। तुम पियोगे दारू, बच्चे लगाएंगे झाड़ू, शराब पी कर जाओगे, घर नहीं पहुंच पाओगे। ये नारे हैं बाकायदा। ये नारों की लिस्ट फहरिस्त जो है सभी स्कूलों में भेजी गई है। यही स्वेच्छा है। सवाल ये है कि बच्चों को धमकी देकर अगर आप मानव श्रृंखला बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ स्कूली बच्चे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं, फ़ायदा क्या होगा इसका? सवाल ये नहीं कब पूछा जाना चाहिए कि बच्चों को भी क्यों नहीं बकस रहे हैं। चर्चा हम आज इसी मसले पर करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ दिनू कुमार जी हैं, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के। आज इस मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो दिनू कुमार जी वहाँ मौजूद थे, अपना पक्ष रख रहे थे। इनको भी आपत्ति है कि आखिर क्यों बच्चों का उपयोग किया जा रहा है, बच्चों को जबरिया मानव श्रृंखला में लाने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ विनोद नारायण झा हैं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ गजानन शाही हैं, जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, जेडीयू के नेता हैं। तीनों का स्वागत है। दिनू कुमार जी, कोर्ट की बात कर लें। कोर्ट में आज क्या हुआ? सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था, कोर्ट ने उस पर सवाल जवाब किया, क्या हुआ? कोर्ट में प्राइमरली बात ये उठाई गई थी कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर एक तरह से ब्लॉक कर देंगे तो आम आदमी को बहुत दिक्कत होगी।
और उसी संदर्भ में हाईकोर्ट में मैंने बात उठाई आज कि बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही यह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो गार्जियन अपने बच्चे को मानव श्रृंखला में नहीं लाएंगे तो उन बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और सरकार से जो फायदा मिलता है पोषाहार मिलता है स्कॉलरशिप से भी वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जो आर्टिकल 21 में बना और 27 में कहते हैं कि आप स्कूल के टीचर से दूसरा काम नहीं लेंगे, केवल पढ़ाने का काम लेंगे, तो बच्चों नहीं, स्कूल के टीचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है टीचर से तो खैर और भी काम लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? और बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको से जो काम ले रहे हैं बिल्कुल ही संविधान के विपरीत है। और ये एफिडेविट भी जो बोल रहे हैं हाई कोर्ट में, सरकार ने एफिडेविट दायर करके जवाब दिया, कहा कि वॉलंटियर किया जा रहा है, ये फॉल्स एफिडेविट है। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया जाए और रिकॉर्ड मंगाया जाए कैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सासाराम ने इस तरह का चिट्ठी लिखा या क्या दिशा निर्देश दिया गया है बच्चों को लाने के लिए। मेरी पूरी विश्वास है और मैं पूरे दावे के साथ कोर्ट में कह रहा हूं कि हाई कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया गया है सरकार के दिशा निर्देश के कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बात सही लगती है, आप रिकॉर्ड प्रोड्यूस कीजिए। क्यों इस तरह का आप आदेश निकाल रहे हैं? आप बताइए कि जो स्कूल के शिक्षक बच्चों को स्कूल में ही बताते कि शराब पीना बुरा चीज है, क्या एक दिन श्रृंखला लगाने से आपका ये जो मनसा है शराबबंदी का उस पूरा हो जाएगा? सो आप जो भी करें लेकिन बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करें। और इसी पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को रिकॉर्ड लेके प्रोड्यूस करना है। मैंने कहा ये बात कि जब गंगा ब्रिज इनसे ठीक नहीं हो रहा है और ट्रैफिक इस तरह का है रेगुलर वे में, तो एक तरह से बिहार में दो भाग में जो लोग हैं, गंगा के उस पार और गंगा के इस पार, उन्हें बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। ये रोड का एक अलग मसला है। रोड का एक अलग मसला है। रोड को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक तमाम रोड को बंद करने का ये फरमान जारी कर दिया गया है सरकार की। रोड पर जो है वो नहीं, रोड पे कोई आवाजाही नहीं होगी, ये सरकार ने उस दिन फरमान जारी किया। गजानन साई हमारे साथ हैं। गजानन साई, यही वॉलंटियर आप स्वेच्छा से लोगों को आने कह रहे हैं, ये लेटर्स हमने पढ़ के सुना दिया। कुमार साहब, पहले एक चीज़ हम माननीय वकील साहब से जानना चाहेंगे कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर है, कोई बिहार सरकार का सचिवालय से नहीं गया है। वो अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो सोचने और देखने की बात है। मोतिहारी के जो डीओ हैं उन्होंने भी अपने मन से कर दिया। हाँ, बिल्कुल। औरंगाबाद के सरकार के द्वारा ये नहीं कहा गया है। औरंगाबाद के प्रधानाध्यापक ने ये जो जारी कर दिया, खुदवा ओबरा के प्रधानाध्यापक ने, कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को अपील की है, जोर जबरदस्ती का कहीं पर कोई भी लिखित आदेश कहीं किसी भी स्तर से नहीं किया है। अगर पिछले 5 दिनों से बच्चों से लगातार रैली निकलवा रहे हैं, प्रभात फेरी निकलवा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, बच्चों का काम यही है। बच्चों को काम ये है या नहीं, इसमें सरकार कहीं कहाँ खड़ा हो रही है, उसके आदेश से ये सब हो रहा है। अगर स्कूल के हेडमास्टर या जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर पर कोई निर्णय लेके इस तरह का कर रहे हैं तो ये अलग बात है। इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार का बिल्कुल नियंत्रण है। आप सरकार का इतने ऐसे आदेश निकाले गए हैं, सब लोगों को बर्खास्त करेंगे अगर सरकार की इच्छा के बगैर अगर बच्चों को बच्चों के लिए ये फरमान जारी किया जा रहा है तो ये गंभीर अपराध है। आप ऐसे लोगों को बर्खास्त करेंगे? गंभीर अपराध है ये नहीं, ये तो सोचने और देखने और समझने क्या सोचने और देखने की बात है। आप बच्चों को जबरदस्ती कहीं ले जा सकते हैं? आप इसको गंभीर अपराध कहते हैं। हम एक नालंदा से खबर चला रहे हैं कि एक विकलांग बच्ची को जबरदस्ती मानव श्रृंखला के रिहर्सल में शामिल कराया गया, उसको पीटा गया। ये गलत है, एकदम गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो ये नालंदा, जहां मुख्यमंत्री अगृह जिला, वहां के देखिए, आप हर बात को मुख्यमंत्री जी के जिला और मुख्यमंत्री से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार के है ना, बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका कहीं इस तरह का आदेश नहीं जाता है। चलिए, विनोद नारायण झा जी, जो बात दोनों तरफ से आ रही है आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बिहार सरकार का सनकी और तुगलकी फरमान दोबारा में आप भी तो शामिल होने जा रहे हैं ना मानव श्रृंखला में। मानव श्रृंखला में है, लेकिन क्या ये बच्चों की श्रृंखला बना रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, बच्चे स्वेच्छा से भी शामिल नहीं हो सकते, उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता। इस भारत दुनिया भर में जुवेनाइल जस्टिस है, बच्चों के लिए कानून है, उसको आप जबरदस्ती खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो भी कलेक्टर हो या डीओ हो,
जो भी है वो अपराध कर रहे हैं। बच्चों को जिस तरह खड़ा किया जा रहा है कि दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना है। 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे खड़े होंगे शराबबंदी के खिलाफ में, उसको खड़ा करेंगे 5 घंटे तक। ये तो कह रहे बड़ा हैं भारी क्राइम है। यदि आधा घंटा यदि वे वॉलेंटरी भी खर्च करेंगे तो भी सरकार यदि संवेदनशील है, यदि सरकार की इंसानियत मर नहीं गई है, तुरंत आदेश जारी करे चीफ सेक्रेटरी कि बच्चों को रोका जाए। नहीं तो ये बहुत दुर्भावनापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और जिसे कहे कि बिहार के माथे पर कलंक का टीका लगने वाला है कि 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को सड़क पर धूप में खड़ा किया जाएगा शराबबंदी के खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि सरकार नाम करना चाहती है, गिनीज बुक में नाम लिखाना चाहती है। अरे शराबबंदी के पक्ष में कौन नहीं है? हम भी हैं, पूरे लोग हैं। पब्लिक आती, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते, हम भी जनता से कहें कि आइए, लेकिन बच्चों को यदि कहा जा रहा और जिस तरह आपने दिखाया है, ये रोंगटा खड़ा करने वाली घटना है और बिहार के माथे पर कलंक का टीका लगने वाला है। बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस के खिलाफ बच्चों से काम लिया जा रहा है, किस पर कानून चलेंगे? जुवेनाइल जस्टिस के जानकार जो दिनू कुमार जी होंगे, वकील हैं हाई कोर्ट के और सीनियर एडवोकेट हैं, पुराने वकील हैं। दिनू कुमार जी, जुवेनाइल एक्ट की बात कर रहे हैं, जस्टिस के। इनका इंटेंशन ये है कि माइनर बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है ये इनका कहने का अर्थ है। और जहां तक बात कही गई कि ये कलेक्टर कर रहे हैं या जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं, हेडमास्टर कर रहे हैं, सरकार से कोई आदेश नहीं है। मैं तो डॉक्यूमेंट नहीं लाया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता मीटिंग हुई है, उसमें दिशा निर्देश है। उसमें क्या ये कहा गया है कि बच्चों लोग को अपलाइन में हाँ, उसमें कहा गया है लिखित है क्या? 5 साल के बच्चे को छोड़ के लिखित है क्या? लिखित है मेरे पास, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा उसको। अच्छा, कोर्ट पे अब दिखाइएगा, ऐसा हम नहीं मान सकते कि वो लिखित हो। मैं अगर कहे तो अभी तुरंत 2 मिनट मंगवा दे सकता हूं मैं चैम्बर से। नहीं मेरे पास है। आपके चैम्बर से आने तक यहाँ पर हमारे पास हाँ, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है उसी में दिशा निर्देश गया है। उसी दिशा निर्देश के आलोक में सारे पदाधिकारी इस तरह कार्य कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार के आदेश नहीं रहता तो क्या सरकार जो आदेश निकाले हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और पदाधिकारी, उनको सस्पेंड किया गया? क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई सरकार के नॉलेज में आने के बाद भी? दंडात्मक कार्रवाई नहीं, पूरी प्रशासनिक महकमे में दहशत है। आप बोलने दीजिए ना। अरे आप बोलने दीजिए मुन्ना शाही जी को, गजानन शाही जी, आप ये बताइए कि दहशत में है सारे टीचर, ये कह रहे हैं, और आपने कह दिया है कि अगर जो बच्चों को लेकर नहीं आएंगे, बच्चों के साथ जो करेंगे, टीचर्स को भी छोड़ेंगे नहीं। ये आरोप है इनका कि टीचर्स को भी आपने कहा है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और दहशत का माहौल पैदा करके आप मानव श्रृंखला बना के आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। साहब, माननीय वकील साहब का अधिकार है, वो जो चीज दहशत में फैला दे, हमेशा कोर्ट में फैलाते ही रहते हैं दहशत में, सब कुछ यहाँ भी फैला दे। कोर्ट में आप उस पर टिप्पणी नहीं करिए। कोर्ट में वकील का साहब लोग तो फैलाते ही रहते हैं दहशत, कुछ को कुछ करके, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। आप जो लेटर्स है उसको भी नकार रहे हैं। आप ये लेटर हम नहीं नकार रहे हैं। आप किसको, चिट्ठी को नहीं नकार रहे हैं। आप किसी सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि हम आपको वेतन तभी देंगे जब आप ये प्रमाण पत्र हमको देंगे कि आप मानव श्रृंखला। लिखा यह जिलाधिकारी समस्तीपुर ने लिखा। अगर जिलाधिकारी समस्तीपुर ये अगर चिट्ठी लिखी ना, जिलाधिकारी भी कारण तो समझिए क्या कारण है। जिलाधिकारी भी गलत। मध्याह्न भोजन योजना के तहत 38 नंबर पत्रांक 11 जनवरी 2017 को यह पत्र लिखा समस्तीपुर जिलाधिकारी ने, वो भी गलत। मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सबका अवकाश रद्द और मानव श्रृंखला रोज बनवाइए। जिला पदाधिकारी रोहतास ने कहा कि अगर जो बच्चे नहीं आएंगे उनका नामांकन, वो समझा जाएगा कि नामांकन उनका अवैध है। खुदबा ओबरा औरंगाबाद के प्रधानाध्यापक ने लिखा, ये तमाम चीज गलत। जी, सरकारी अधिकारियों को कौन सी बीमारी लग गई है? बिना आदेश के कौन करता है? यहाँ तो आदेश पर, और लोगों में इतनी दहशत है कि लोग नौकरी बचाने में परेशान है कि मुख्यमंत्री को खबर लग जाएगी तो टीचर की नौकरी चल जाएगी। अभिभावक परेशान है यदि बच्चों को नहीं भेजा तो उसके नाम कट जाएंगे, यदि बच्चों को नहीं भेजा तो उनको साइकिल नहीं मिलेगी, उनको पोशाक नहीं मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए, हम आपको थोड़ा बिहार के इतिहास में कलंक का बड़ा भारी धब्बा लगने वाला है। हम आपको बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग ये कागजात है हमारे पास। हालांकि ये हम बता दें कि आपको कि इस पर साइन वाइन किसी का है नहीं, लिहाजा हम इसको बड़ा अधिकृत हम बड़े दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये कागजात हैं हमारे पास। ये कागजात बताते हैं कि जो ये गांधी मैदान डाक बंगला चौराहा से जगदेव पथ के पिलर नंबर 4 तक जो बनाएंगे ये मानव श्रृंखला, वो मानव बल कहाँ से आएगा? तो कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज से 400 आएगा, आंगनबाड़ी केंद्र से 100 आएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में कौन रहते हैं गजानन शाही जी? किस उम्र के बच्चे जाते हैं?
आंगनबाड़ी में बड़े बच्चे भी होते हैं, 10 साल के अंदर के भी होते हैं। आपको बता दें कि फिर ये कह रहे हैं कि एक जगह और कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र से 100 बच्चे और जाएंगे। ये स्कूल्स का पूरा है कि कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज कहा कि उसमें किसी का साइन मत नहीं है, मत नहीं उसको authority साइन का है, मान लें। साइन है, आप देखिए साइन है, लेकिन तो authority आप का मान आपको लेंगे। हम आपको बताएं, शहरी क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से 400, मध्य विद्यालय सलेमपुर डुमरा से 400, मध्य विद्यालय खाजपुरा से 400, नवीन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक से 400, जेडी वुमेंस कॉलेज से 400, बेस्ट पॉइंट होली विजन टी टॉट से 400, टी टॉट ये बच्चों का स्कूल, हम आपको बता दो प्ले स्कूल है, गैलेक्सी पब्लिक स्कूल बेली रोड से 400, सेंट जेवियर हाई स्कूल गांधी मैदान पटना से 400, बांकीपुर कन्या मध्य विद्यालय से ये क्या 400। शिक्षा विभाग से निकला है ये मानव श्रृंखला हेतु क्यों कार्य निकाल योजना रहा है? के बिना सरकार के अरे आदेश के कोई निकालेगा ऐसा होता क्या? है, जाफर, सरकार जाफर, कहे एक बात सुनिए। और उन पर कार्रवाई करे। यदि ऐसा- कल चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में खड़ा होकर कहेंगे कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, तब तो माना जाएगा कि सरकार के मर्जी के बिना हुआ है। और ये कल क्योंकि ये सरकार की इच्छा से, मुख्यमंत्री दिनू की कुमार जी, इच्छा से, आखिर मुख्यमंत्री के दिनू फरमान कुमार जी, को, दिनू कुमार जी, मुख्यमंत्री के दिनू कुमार जी, संघ की फरमान को आप पूरा करने के दिनू लिए कुमार जी, हो रहा है, नहीं, लोग परेशान हैं। जो राजनीतिक पार्टी इससे श्रृंखला के खिलाफ है, उन लोग की ये साजिश है। दिनू कुमार जी, कोर्ट का क्या मूड लग रहा है और क्या कल कोर्ट में हो सकता है फाइनली आप संक्षेप में? कोर्ट का प्राइमरली है कि इस तरह के कार्य सरकार करें अपना जो करना है, लेकिन बच्चों को जो इसमें समावेश किया जा रहा है बिल्कुल ही असंवैधानिक और गलत है। चलिए, हमको भी इंतजार रहेगा कि कल कोर्ट में क्या फैसला आता है, कोर्ट क्या निर्देश देती है, और कोर्ट के निर्देश के बाद ही ये तय हो पाएगा कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो सरकार का टारगेट है, लक्ष्य है, वो पूरा हो पाता है या नहीं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था हमारा प्राइम डिबेट।